प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तद्धित प्रत्यय का, और इस समय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अण प्रत्यय का अध्ययन चल रहा है। और यह अध्ययन हम लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और आरपीएससी के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी भी शीघ्र ही आने वाली है। तो मित्रों, आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी लेकर के बैठ जाइए। चलिए अध्ययन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो आज का अध्ययन मित्रों, हम लोग आज की कक्षा का अध्ययन इस तदधीते तदवेद सूत्र से प्रारंभ करते हैं। और इसे मित्रों आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में 1038 या फिर इसके आगे पीछे इसको ढूंढ करके देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि यह कैसा सूत्र है। तो विधि सूत्र है। किसका विधान करता है? अण प्रत्यय का विधान करता है। अब प्रश्न उठता है कि किन अर्थों में यह अण प्रत्यय का विधान करता है। तो मित्रों, उसे पढ़ता है, उसे पढ़ता है, उसे जानता है, उसे जानता है। इन दोनों अर्थों में मित्रों यह सूत्र अण प्रत्यय का विधान कर रहा है। चलिए अब सूत्र से इसके संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। तो मित्रों यहाँ पर है तद अधीते, अर्थात उसे पढ़ता है। फिर है तद वेद, अर्थात उसे जानता है। स्पष्ट हो गया? तो कह रहे हैं कि उसे पढ़ता है, उसे जानता है। इन अर्थों में द्वितीयांत, इन अर्थों में द्वितीयांत समर्थ प्रातिपदिकों से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो। फिर से सुन लीजिए मित्रों कि उसे पढ़ता है, उसे जानता है। इन अर्थों में द्वितीयांत समर्थ प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो। राइट? चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग मित्रों। छंदोधीते, छंदोधीते वेद वा, इन दोनों का उदाहरण हम लोग एक ही में देख लेते हैं। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी मित्रों? कि छंद को पढ़ता है, छंद को पढ़ता है, या फिर कह ले जानता है। ठीक, दोनों का देख लेते हैं। अधीते पढ़ता है, वेद जानता है ना। अब देखते हैं मित्रों हम लोग कि इस सूत्र का जो शर्त है इस वाक्य में लागू हो रहा है कि नहीं, तभी तो हम इससे अण प्रत्यय लगा पाएंगे। तो देखिए यह कह रहा है कि उसे पढ़ता है, उसे जानता है, अर्थ होना चाहिए तो हमारा प्राप्त हो गया। अब इस द्वितीयांत सुबंध के साथ ये जो छंद है मित्रों, तो देखिए जब हम लोग इसका विग्रह करके सिद्धि करेंगे तो कैसे करेंगे? छंदस, अब द्वितीयांत है तो अम, ठीक, अर्थात सु और जस, अम और सस, तो हम लगा लेंगे। अब यहां पर कर लेंगे मित्रों अण प्रत्यय। अब प्रश्न उठता है कि यहां पर अण प्रत्यय का विधान इस छंदस अम से किस सूत्र से हो रहा है मित्रों? तो इसी सूत्र से हो रहा है। किससे? तदधीते और तद वेदे, इसी सूत्र से अण प्रत्यय का विधान। अब आगे मित्रों, जो लोग प्रतिदिन कक्षा ले रहे हैं उनके लिए आगे की सिद्धि आसान है, लेकिन जो लोग पहली बार ले रहे होंगे मित्रों वो थोड़ा सा भटकेंगे। ठीक, तो चलिए एक बार स्पीड में इसको देख लेते हैं, फिर आगे उसी तरह से अध्ययन किया जाएगा कक्षा में। तो मित्रों अगला सूत्र हो जाएगा क्या? आप सभी लोग जान रहे हैं कि कृत तद्धिति समासाश्च सूत्र से क्या हो जाएगी? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक, फिर सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से, ठीक, क्या हो जाएगा? इसके सुप अम का लोप, और फिर ड़ का हलंत्यम सिद्ध संज्ञा, और तस्य लोपा से लोप हो करके हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा मित्रों? छंदस धन अ। ठीक, अब कौन सा सूत्र लगा लेंगे हम लोग? तद्धितेस्व चामादे। ठीक, तद्धितेस्व, तद्धितेस्व चामादे।
अब इससे क्या हो जाएगा मित्रों, आदि वृद्धि। ठीक, अब मित्रों मैं सूत्र को पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस इंगित कर दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पूरा लिखेंगे तो समय ज्यादा जाएगा। सभी लोग आप लोग इस सूत्रों को जानते होंगे, लिख सकते हैं। अब आदि वृद्धि होकर के क्या हो जाएगा मित्रों, छांदस। छ पर आदि वृद्धि, छांदस। अब क्या मित्रों यहां पर हम लोगों का यस्य तीसरा सूत्र काम करेगा? नहीं, क्योंकि यह अंतिम आकार इकार को लोप करता। अंतिम में यहाँ पर आकार तो ही नहीं है, हलंत है। ठीक, इसलिए सीधा सीधा अ को ला करके यहाँ पर कर देंगे, हो जाएगा पूरा। अब हम लोग सुआद की उत्पत्ति कर लेंगे, हो जाएगा छंदसः। अरे छांदसः अधीते वेदो, कुछ भी लिख ले, अधीते और वेद। ठीक, वाह, हो गया है ना। चलिए, अब इसी तरह से मित्रों कुछ इसके अन्य उदाहरण भी है, उसको भी देख लिया जाए। जैसे निरुक्तम धीते वेत्ति वा। ठीक, वेत्ति वा, निरुक्त को पढ़ता है या निरुक्त को जानता है। तो मित्रों इस वाक्य में भी आप लोग देख सकते हैं कि इस सूत्र का पूरा नियम लागू हो रहा है। तो अतएव हम निरुक्तम से अण प्रत्यय लगा करके मित्रों क्या बना लेंगे, नैरुक्तः। क्या बना लेंगे, नैरुक्तः अधीते। ठीक, वेत्ति या वेद, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से हम लोग इसका और भी बना सकते हैं मित्रों, जैसे कि निगमान। निगमान अधीते वेद वा, वह निगम को पढ़ता है, निगम को जानता है। तो इस वाक्य में भी मित्रों इस सूत्र का पूरा नियम काम कर रहा है। तो हम लोग निगम से क्या बना लेंगे, नैगमः। ठीक, नैगमः अधीते, है ना, नैगम को और निगम को पढ़ता है, राइट मित्रों। चलिए अब कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा हो जाए। तो देखिए, जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा करते आ रहे, हम लोग इन्हीं प्रश्नों पर पहले ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न कि तदधीते तदवेद सूत्र किस प्रत्यय का विधान करता है? तो अण प्रत्यय का। तदधीते तदवेद अण प्रत्यय का विधान किस अर्थ में करता है? तो इन दोनों में से कोई प्रश्न भी लगा सकते हैं, अगर दोनों है तो दोनों लगा लेंगे, राइट। तीसरा प्रश्न, छंदस धनाम या अण या फिर छांदसः में किस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है? तो तदधीते तदवेद सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है। चौथा प्रश्न कि छांदसः में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? तो अण प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अण प्रत्यय है। इसमें आदि वृद्धि किससे हुई है? तो तद्धिते चा मादे से हुई है, राइट मित्रों। अब बताइए, इस तरह से जब अध्ययन कर लेंगे तो किसी भी परीक्षा में बैठ जाएंगे मित्रों, वह टीजीटी, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, बताइए इससे बाहर इस सूत्र से कोई प्रश्न बनता है? हमारे विचार से तो नहीं बनता। ठीक, तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह आप लोगों को उदाहरण आपके पुस्तक में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। तो अगला सूत्र है मित्रों तेन निर्वृत्तम। यह सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के 1042 क्रम संख्या या 1 2 ऊपर नीचे देख लीजिएगा दिया होगा। और यह लघु सिद्धांत कौमुदी का जो तद्धित प्रकरण है उसके अंतर्गत जो चौथा चातुर्थिक प्रत्यय है उसी के अंतर्गत यह सूत्र दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इस सूत्र को क्या कह रहा है। यह मित्रों हम आप लोगों को अण प्रत्यय से संबंधित जितने भी तद्धित प्रकरण के सूत्र हैं उन सभी का हम छांट करके एक जगह अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आप लोग जब इस तरह से कलेक्शन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो फिर आप लोग देखिएगा तद्धित प्रकरण आप लोगों को तद्धित प्रत्यय बिल्कुल सरल सा लगने लगेगा। और उस तरह से हमारे विचार से अगर पढ़ेंगे ना तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं अच्छा इस सूत्र को मित्रों। यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। किसका विधान करता है? अण प्रत्यय का विधान करता है। अब प्रश्न उठता है मित्रों कि किस अर्थ में करता है? तो करें मित्रों बनाया गया,
बनाया गया या फिर बसाया गया, या फिर बसाया गया, इन अर्थों में करता है। बनाया गया या फिर बसाया गया, इन अर्थों में करता है। अब सूत्र के अनुसार संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तेन अर्थात तृतीयांत है, ठीक। तो और निर्वृत्तम मतलब मित्रों बनाया गया या बसाया गया, ठीक। तो बनाया गया बसाया गया इन अर्थों में तेन अर्थात तृतीयांत, तृतीयांत समर्थ प्रातिपदिक से अण प्रत्यय तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो। फिर से समझ लीजिए, ठीक, कि बनाया गया बसाया गया इन अर्थों में तृतीयांत समर्थ प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो। ठीक मित्रों, चलिए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। कुशाम्बेन कुशाम्बेन निर्वृत्ता निर्वृत्ता नगरी, निर्वृत्ता नगरी। हिंदी क्या इसका हो जाएगा मित्रों कि राजा कुशाम्ब के द्वारा, राजा कुशाम्ब कुशाम्ब के द्वारा बनाई गई नगरी, द्वारा बनाई गई नगरी। ठीक मित्रों, राजा कुशाम्ब के द्वारा बनाई गई नगरी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी जोड़ लीजिएगा कि यह जो बनाया गया बसाया गया हो तो यह तद्धित संज्ञा कण प्रत्यय कब होगा, जब उसमें आपका देश का बात हो, देश का नाम हो, ठीक है ना, तभी होगा। अर्थात जो प्रत्यांतवाचक शब्द हो वह देश हो। ठीक, अब चलिए इसके कंडीशन को देखिए कि यह तृतीयांत है और निर्वृत्ता नगरी बसाई गई है बनाई गई है, तब हम इससे अण प्रत्यय आराम से लगा सकते हैं। इसके शर्तों को यह लागू कर रहा है मित्रों, तो इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे सीधे कर देंगे कुशाम्ब धन अण। ठीक, अब अण प्रत्यय लगा देंगे मित्रों, उ है आदि वृद्धि, बाकी प्रक्रियाएं सेम हो जाएंगी और आदि वृद्धि करके हम लोग क्या बना लेंगे, कौशाम्ब। ठीक, कौशाम्ब बना लेंगे। अब स्त्रीलिंग में चूंकि विशेष्य के अनुसार ही हमारा होगा या, तो अब नगरी है तो नगरी हमारी स्त्रीलिंग है, तो हम इसमें गीप प्रत्यय लगा लेंगे। और किस सूत्र से मित्रों, टिड्डा ढय सूत्र से, है ना, टिड्डा ढय सूत्र एकदम इसको आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, चूंकि जब जब यह सूत्र, जब जब हम लोगों को यह अप्रत्यय लगेगा त्वरित होने के कारण, अरे अप्रत्यय से स्त्रीलिंग में गीप ही लगेगा, पिछले भी चर्चा कर चुके हम लोग, तो क्या बन जाएगा मित्रों, कौशाम्बी। ठीक, अब मित्रों यहां पर देखिए, बाकी इन सब से ये जो अण प्रत्यय है, चाहे इधर हो, जो भी प्रश्न होगा वही बनेंगे, उसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे जिसका कि अभी हम लोगों ने पिछले सूत्र में चर्चा किया है ना, प्रश्न को क्रिएट किया था, सेम वही प्रश्न इसमें भी बन जाएंगे। अतएव हम समझते हैं इसमें प्रश्नोत्तरी करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र है मित्रों तस्य निवासः, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड को बढ़ा लेते हैं, है ना, तभी यह जल्दी से समाप्त हो पाएगा। ठीक, तो मित्रों यह तो आप लोग नोट करते रहिए, विधि सूत्र अण प्रत्यय किस अर्थ में, तो उसका निवास, उसका निवास, राइट। अब अर्थ क्या हो जाएगा, पूरे अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे तस्य निवास है मित्रों, सरल सा है कि उसका निवास, यहां पर याद रहे षष्ठ्यंत, षष्ठ्यंत सुन लीजिए ध्यान से, षष्ठ्यंत षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक सुबंतों से उसका निवास इस अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो। जैसे शिवीनाम निवासो देशः,
एक चीज मित्रों इसमें याद रखिएगा कि यह देशवाचक ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यह देशवाचक को छोड़ करके अन्यत्र हो। ठीक, अब हिंदी देख लेंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा सीबी राजाओं का निवास देश। सीबी राजाओं का सीबी राजाओं का निवास देश। ठीक, अब यहां हम लोग क्या कर लेंगे मित्रों, यहां पर सीबी धन अण और बन जाएगा मित्रों क्या, शैब। शैब। ठीक, इकार का इसमें लोप होगा, आदि वृद्धि ई का आई हो गया, शैब सुवाद की उत्पत्ति कर लेंगे, शैब निवासो देश। ठीक, या शिबी नाम निवासो देश। ठीक है ना, शिबी राजाओं का निवास देश। ठीक मित्रों, कोई कठिन नहीं, एकदम सरल है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र है अदूर भवश्च। ठीक, देखते हैं मित्रों, क्रम संख्या तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ठीक उसी सूत्र के नीचे ही क्रम से लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है। जब कुछ सूत्रों को छोड़ करके जब आएगा तो मैं स्वयं ही क्रम संख्या लिख दूंगा। ठीक, देखते हैं फटाफट मित्रों, कैसा सूत्र है, विधि सूत्र। किसका विधान करता है, अण प्रत्यय का। किन अर्थों में, तो दूर ना होना, दूर ना होना। चूंकि देखिए सूत्र में ही लिखा है अदूर भवश्च, दूर जो ना हो, अदूर हो, अर्थात निकट होना, अर्थात निकट हो। ठीक, तो अब संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं कि दूर ना होना या दूर ना हो, निकट हो, इन अर्थों में षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो। किससे मित्रों, षष्ठ्यंत। चलिए षष्ठ्यंत नोट कर लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए कि दूर ना हो, निकट हो, इन अर्थों में षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय हो। राइट, चलिए अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। विदिशाया, विदिशाया अदूरभवम, अदूरभवम नगरम कर लेते हैं, नगरम भी लिख लेते हैं, तो हम लोग इस पर बिंदी लगा लें। अदूरभवम नगरम, अर्थात जो विदिशा के निकट है, विदिशा के पास में है, ऐसा नगर। राइट, फिर से समझ लीजिए, विदिशा के से जो दूर ना हो, विदिशा के निकट हो, ऐसा नगर, यह वाक्य कह रहा है। तो हम लोगों का ऊपर का कंडीशन सब लागू हो रहा है। जब लागू हो रहा है मित्रों, तो हम लोग विदिशा से अण प्रत्यय लगा देंगे। ठीक, तो विदिशा धन अण प्रत्यय। अब बाकी सब मित्रों आप सभी लोग है ना कर लीजिएगा, सिद्धि आदि वृद्धि, इसके आकार का यस से लोप, फिर अ हो करके क्या बन जाएगा, वैदिशम। क्या बन जाएगा मित्रों, वैदिशम नगरम। स्वाद की उत्पत्ति करके नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग में रख देंगे। ठीक, तो मित्रों परीक्षा के लिए देखिए बहुत इन सब सूत्रों को कम मत आकिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूर न होना, निकट होने के अर्थ में देशवाचक शब्दों से कौन सा प्रत्यय लगता है, तो अण प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है, फिर से सुन लीजिए, दूर न होना या अदूर के अर्थ में देशवाचक शब्दों से कौन सा प्रत्यय लगता है, तो अण प्रत्यय लगता है। अदूर भवस्य सूत्र किस प्रत्यय का विधान करता है, तो वण प्रत्यय का विधान करता है। वैदिशम में कौन सा प्रत्यय है, तो वण प्रत्यय है। इस प्रकार से मित्रों परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन सबों का आप लोग हल्के में मत लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग अगले सूत्र की तरफ। तो अब अगला सूत्र है शेषे। देखते हैं मित्रों इसे, यह लघु सिद्धांत कौमुदी में आप लोगों को क्रम संख्या 1053 के आसपास में प्राप्त हो जाएगा। और यह अगर देखेंगे
तो आप लोग जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो तद्धित प्रकरण दिया है उसमें से जो 5वां है शैषिक प्रत्यय, उसी के अंतर्गत पठित यह पहला सूत्र है। तो वहां से भी मित्रों आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसके अर्थ को और यह कैसा सूत्र है। तो मित्रों यह विधि सूत्र भी है और यह अधिकार सूत्र भी है, राइट। यह दोनों सूत्र है। अब यहाँ पर इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग नहीं करेंगे कि यह दोनों सूत्र कैसे होगा, बस इतना समझते रहिए, आगे थोड़ा सा प्राप्त हो जाएगा। वैसे अब यह किसका विधान कर रहा है मित्रों? अण प्रत्यय का विधान कर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि किन अर्थों में कर रहा है। तो देखिए यहां कह रहा है कि शेषे अर्थात शेष के अर्थ में। तो किस प्रकार से शेष अर्थ में? तो देखिए अपत्याधिकार से लेकर के, आप लोगों को याद होगा मित्रों हम लोग अपत्याधिकार तद्धित प्रत्यय के प्रारंभ में ही पढ़े थे, ठीक। तो उस अपत्याधिकार से लेकर के जो चौथा है चातुर्थिक प्रत्यय यहां तक में, ठीक, अपत्याधिकार से लेकर के चातुर्थिक प्रत्यय तक जो कुछ नहीं कहे गए हैं, वैसे कहा तो गया बहुत अर्थों में प्रत्ययों का विधान हुआ करें, लेकिन जिन अर्थों को नहीं कहा गया है, जो शेष बच गए हैं, उसी शेष में यह अण प्रत्यय का विधान किया जाता है ना मित्रों। इसलिए देखिए विधि सूत्र भी हो जाता है और अधिकार सूत्र भी। उदाहरण में जैसे देखिए है ना कि चक्षुषा गृह्यते रूपम, है ना, कि अर्थात आंख से जिसका ग्रहण होता है। अब इस अर्थ को मित्रों आंख से लिख लेते हैं। आंख से जिसका ग्रहण होता है, ग्रहण होता है। अब मित्रों आप लोगों को यह अर्थ तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वहां पर तो दिखाई नहीं दिया, तो अर्थात इस अर्थ को नहीं कहा गया, यह शेष है। तो यह शेष है, इसलिए शेषे सूत्र से यहां पर हम लोग अण प्रत्यय लगा सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? चक्षुष, चक्षुष धन अण, ठीक मित्रों। अब बाकी की प्रक्रिया सेम करके हम लोग क्या बना लेंगे? चाक्षुषम, है ना, चाक्षुषम रूपम गृह्यते कर लेंगे, चाक्षुषम रूपम हो जाएगा, ठीक मित्रों। इसी प्रकार से आगे और भी है श्रावणः शब्द, श्रवणेन गृह्यते, ठीक, शब्द बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? श्रावणः, श्रावणः शब्द, ठीक, अर्थात कान से जिसका ग्रहण किया जाए। तो हम लोग श्रवण में अण प्रत्यय लगा करके बना लेंगे मित्रों श्रावणः। इसी प्रकार से और भी 1 2 3 उदाहरण आप लोगों के नोट्स में दिए होंगे, बुक में दिए होंगे, वहां से मित्रों इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है मित्रों। आज के दिन इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा व्यस्तता है, लेकिन कल फिर हम लोग मिलेंगे ठीक इसी समय 7:30 बजे, ठीक मित्रों। और आप लोगों की समझ में यह कितना आ रहा है मित्रों प्रत्यय, हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, ठीक है मित्रों। नमो नमः।